Baseball is has been bamboozled, and the series is 4-1 won by India. पूरी तरह से धराशायी कर दिया है बासबॉल को। और आई थिंक बारहवीं आर्मी से लेकर के जेफरी बॉयकॉट और माइकल वॉन इस टाइम अपना मुंह छुपा करके कहीं बैठे होंगे। पर यहाँ पे हम है दोस्तों अपने मुंह और एनर्जी के साथ, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी। टेस्ट मैच की विक्ट्री कुछ अलग ही फील आती है ना शुभ्रांशु, क्या क्या कहते हैं? अरे टेस्ट का नाम टेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि वो आपको टेस्ट करता है ना। और जिस तरीके से इंडिया पहले मैच में टेस्ट हुई थी, हमें ऐसा लगा था क्या ये 2022 के बाद ये क्या हुआ, 2 साल बाद आपने दो फटाफट 2 टेस्ट मैच हार गए हैं आप। हम्म। ये क्या सीरीज, ऐसा तो नहीं होगा कि सीरीज लेवलर हो जाएगी, सीरीज हम हार सकते हैं, क्योंकि आप हैदराबाद में हारे थे। बिल्कुल। हैदराबाद में आप टेस्ट विकेट, और वो भी स्पिन विकेट पे आप हार गए। तो करेक्ट। बहुत से क्वेश्चंस उठे, कप्तानी पे क्वेश्चन उठे, बैटिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन उठे। हमारे 2-3 ऐसे बैट्समैन है जो बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहे थे, उन पे हम्म। क्वेश्चन उठे, और क्वेश्चन उठना भी लाजमी है। तो जो टेस्ट मैच, पहले मैच में जितना टेस्ट हुआ है इंडिया का, इंडिया के बैटर्स की बात कर लो, बॉलर्स की बात कर लो, और इंडिया ने पहला इनिंग अच्छा खेला था, कुछ 430-36 रन बनाए थे। वो टेस्ट मैच एक अकेला बंदा, इंग्लैंड से एक अकेला बंदा लेके चला गया था। और हम्म। वो एक ऐसी इनिंग है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे, ओली पॉप की वो इनिंग, बिल्कुल 196, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी इनिंग। वो अकेला वो हम्म। मैच लेके गया। लेकिन जो सेकंड इनिंग में अगर आप देखिए, जितना ही पहली इनिंग में इंडिया ने अच्छी बैटिंग करी, सेकंड इनिंग में उतना ही गंदी बैटिंग करी। बिल्कुल। और कुछ 20-25 रन से इंडिया मैच हार गया। हम्म। तो ये यहाँ पे इंडिया को एक समझ में आया कि यार कुछ बेसिक मिस्टेक्स करी हैं। बॉलर्स ने उस मीटिंग में भी अच्छी बॉलिंग करी थी, बट जो बेसिक मिस्टेक्स करी है उनको वो नहीं दोहरा सकते। और फिर ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे इंजर्ड होना शुरू हुए। बैक स्पैज्म होते गए लोगों को। या हाँ। तो उसपे अच्छे अच्छे नए चेहरों को मौका मिला। मतलब मैं एक लिस्ट बना रहा था खुद से, और उस हाँ। लिस्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि पांच डेब्यू हुए हैं पूरे 5 मैच में मिला के, बिल्कुल और बिल्कुल। छह ऐसे छह ऐसे क्रिकेटर खेले हैं जिन्होंने 20 मैच से कम खेला है। तो बिल्कुल। मेरा मानना है कि टेस्ट मैच अगर आप 20 मैच खेलते हो तो वो एक डिसेंट टेस्ट मैच प्लेयर माना जाता है, करेक्ट। क्योंकि 20 मैचेस में आप कुछ 35-40 इनिंग के बीच में खेल रहे होते हो। हम्म। राइट। तो अगर 20 की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि इस इंडियन साइड में कितनी ज्यादा न्यूनेस थी, कितने नए चेहरे थे, हम्म। इंक्लूडिंग अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हाँ, यशस्वी जायसवाल। हमें लगता है ये थोड़े पुराने चेहरे नहीं, ये भी बहुत नए चेहरे हैं। कुलदीप ने भी कुछ 14-15 मैचेस ही खेले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही कुछ अक्षर ने भी इतने ही मैचेस खेले हैं। तो ओवरऑल ये सारे प्लेयर्स ने 20 मैचेस से कम खेले। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इन इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया ने जो ये खेला है ना, ये पूरी टेस्ट सीरीज पहले मैच में टेस्ट होने के बाद बहुत ही अच्छा। बहुत तो ही जबरदस्त रहा है आई थिंक। मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। आई थिंक लास्ट टाइम ऐसा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हुआ था कि वी हैड अ नंबर ऑफ इंजरीज, और उसमें तो खैर इंटेंस ही हो गया था कि हर मैच में नए चेहरे देखने को मिल रहे थे। बट आई थिंक पूरी सीरीज का अगर हम समागम करें और हम्म ये बोल पाए कि भाई जिसको जब मौका मिला, आई थिंक बारिंग अ फ्यू पीपल, इवन आई वुड से रजत पाटीदार को भी मतलब एक अच्छा स्टार्ट मिला। आकाशदीप ने भी आते ही पहले 3 विकेट लिए थे। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो हर यंगस्टर ने आकर के अपनी पोजीशन को लाइक दे हैव मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट। मतलब वेदर यू टॉक अबाउट देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, मतलब उनकी तो खैर फेरी टेल ही रही है। पर आई थिंक इंग्लैंड की तरफ से इफ यू सी जहां पर प्रॉपर आपको फाइट देखने को मिला है, एक तो आई थिंक पहले टेस्ट में जैसे आपने ओली पोप की बात करी, तो मतलब आई आई डोंट थिंक कि देयर हैज बीन अ बेटर टेस्ट इनिंग्स इन इंडिया देन व्हाट वी सॉ विद ओली पोप। आई थिंक केविन पीटरसन ही इतना अच्छा खेल पाते थे स्पिन को, जिसके बाद वो हमें अब देखने को मिला। जो रूट मोस्टली बॉलर रहे, बट जब भी उनको मौका मिला, जब वो फॉर्म में आए, बैस बॉल की जगह कॉमन सेंस बॉल खेल रहे थे, तो वो काफी सही तरीके से खेल रहे थे। बाकी तो आई थिंक पूरी तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया है। आप बॉलर्स की बात करें, बुमराह से लेके कुलदीप, अश्विन तक, आई डोंट थिंक इंग्लैंड कहीं पे भी आपको वहां पे दिखी compete करते हुए। बिल्कुल नहीं। कुछ जुझारू पारियां रही, ओली पॉप की रही, बेन स्टोक्स की एक पारी जुझारू थी, टेल को लेके साथ हम्म। में खेले। एक पारी बेन फोक्स जो मतलब टिकने का काम करते थे यहाँ पे, कभी मतलब अब उनके आर पार जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, उनके अलावा सारे विकेट्स गिर रहे थे। उन्होंने भी आई थिंक विकेट कीपर वो बहुत अच्छे हैं, बट आई थिंक बैटिंग में भी उन्होंने बाकियों के कंपैरिजन में काफी अच्छा खेला। चलो,
शिवांग, मेरे पास कुछ क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस है। ओह, क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं। आई आई शूट। टॉप 3 परफॉर्मेंसेस अक्रॉस बैटिंग, आई अक्रॉस थिंक टीम्स। हैज टू बी नंबर वन यशस्वी जायसवाल। थर्ड टेस्ट में जो उन्होंने डबल 100 मारी थी वो। बैटिंग परफॉर्मेंस नंबर टू वुड बी ऑली पोप, 196 आई थिंक जो या उन्होंने बनाया था। और थर्ड आई वुड से इट्स वेरी ट्रिकी बिटवीन रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, बट आई वुड स्टिल चूज रोहित शर्मा 131, क्योंकि लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे यार। मतलब बहुत ही आई थिंक रविंद्र जडेजा वाज मैन ऑफ द मैच उस टेस्ट मैच में। सरफराज खान का फेरी टेल डेब्यू था उस टेस्ट मैच में। तो उन सब के बीच में ना रोहित शर्मा की वो जो 131 वाली पारी थी, एक तरह से वो सॉर्ट ऑफ एक्लिप्स हो गई। बट आई थिंक अगर वो 131 उस टाइम नहीं बनाते तो जडेजा के बाद फिर वहां पे पूरी टेल ही बची थी। सरफराज भी काफी नए थे, रोहित वो प्लेटफॉर्म सेट करके गए थे, इसीलिए फिर उस पर बिल्ड कर पाई बाकी की मिडिल ऑर्डर और बाकी के बैटर्स। तो आई थिंक रोहित शर्मा 131 हैज टू बी अप देयर विद इन द टॉप थ्री। ओके। फॉर यू, आप मुझे बताइए। First two totally there. You can debate around Ollie Pop being number one or Yashasvi Jaiswal being number two, because Yashasvi Jaiswal के पास वो प्रेशर नहीं था जो Ollie Pop के हाँ पास। हाँ, It was करेक्ट। in second inning against in quality Indian bowlers, right? या या And we know कि यशस्वी जायसवाल जिस बॉलिंग को फेस कर रहे थे, other than Anderson and somewhat Tom Hartley, या या no one was up to the mark, to be very honest, right? तो ओली पॉप ने बेटर खेला मेरे हिसाब से, बेटर जुझारू पारी, क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। थर्ड मेरे हिसाब से आई रियली लाइक्ड एंड लव द वे शर्मा जी प्लेड, हाँ। बट आई वुड पिक ध्रुव जुरेल की वो जो ओ पारी यस यस मैच यस, 90। over anyone, because that हाँ, kind of saved the whole test match for us या at या 90 या runs, right? And it was totally unexpected. अगर वो ध्रुव जुरेल आते और 40 30 40 करके आउट हो जाते तो वन कुड हैव टॉक्ड अबाउट इट कि ठीक है, मतलब अभी नया लड़का है क्यों ही बोले। लेकिन उन्होंने वो जो एक कैरेक्टर दिखाया कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, मैं विकेट कीपिंग कर करके केवल नहीं रहने वाला, इधर मैं कुछ रन भी बनाऊंगा यार, और अच्छे रन बनाऊंगा। तो वो जो, और वो टेल के साथ खेल रहे थे, ही वॉज नॉट शेयरिंग द क्रीज with some experienced person, right? या It was very hard for him to play against England। और देखो चलो ठीक है, बॉलिंग अच्छी करे खराब करे, बट नाम तो है ना। आप हम्म, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो एक नाम का एक प्रेशर होता है। और ध्रुव जुरेल अपना वो दूसरा मैच ही खेल रहे थे। तो बिल्कुल। दूसरे मैच की दूसरी इनिंग में अगर आपने 90 ऑड रन बनाए और टीम का मैच निकाल लिया, तो हम्म, लाइक हाँ मेरे बिल्कुल, लिए। 90 बनाए और फिर आई थिंक सेकंड इनिंग्स में शुभमन गिल के साथ मिलकर उन्होंने मैच फिनिश किया। बहुत यस। ही ट्रिकी सिचुएशन हो गई थी, 192 का टारगेट था। आई थिंक शुभमन और ध्रुव दोनों ने ही वहां पे काफी अच्छा कैरेक्टर दिखाया। शुभमन गिल की अगर पर्टिकुलर बात करें तो आई थिंक जो उन्होंने 104 रन बनाए थे, इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर हिम कि भाई ये सॉरी तेरे टू को। सॉरी टू हाँ कट यू, हाँ, अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन यही होने वाला था। अच्छा टॉप, ओके, ये तो टॉप 3 बैटिंग परफॉर्मेंस हो गई, तीन ठीक है। ऐसी परफॉर्मेंसेस जो इंडिया की तरफ से दी है जिन्होंने खुद की जान बचाई है, कि अगर ये अरे नहीं दिया तो लग जाएगी लग। तो आई थिंक सबसे पहले तो आई वुड से कि भाई तलवार बिल्कुल लटक रही थी शुभमन गिल के ऊपर ऐसे, बिल्कुल कि वो एक गलत मूव लेते और सीधे मतलब पत्ता कट जाता प्रॉपर। तो आई थिंक वो जो 104 रन उन्होंने बनाए थे, आई थिंक थर्ड टेस्ट में इफ आई एम नॉट हम्म। रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थे। क्योंकि आई थिंक अगर वो वहां पे वो पारी नहीं खेलते, तो अगर आप वो पूरा स्कोर कार्ड देखो, हम्म। उनके अलावा आई डोंट थिंक किसी और ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया था या कोई और इतना सिंगल कंफर्टेबल दिखा। हैंडेडली। सिंगल हैंडेडली वो लेकर के गए थे उस पारी को, एंड आई थिंक उसमें उनका कैरेक्टर निकल के आया। क्योंकि आप देखिए उसके बाद से इफ यू सी 91 भी मारे उन्होंने, 52 भी बनाए, वो जो ध्रुव जुरैल के साथ पार्टनरशिप थी। फिफ्थ टेस्ट में धर्मशाला में आते आते वो इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने कॉन्फिडेंट थे कि भाई सुबह मॉर्निंग सेशन में बंदा मतलब आगे बढ़ के एंडरसन को सीधे छक्का मार रहा है यार। यू डोंट डू दैट टू जेम्स एंडरसन, राइट? या हर्षा भोगले ने बोला भी था कि ओ शुभमन गिल, व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट? तो these are the innings that make you the person that you become later. तो या अपनी जान बचाने वाली पारी आई वुड से डेफिनेटली शुभमन गिल हैज टू बी अप देयर, अप राइट देयर। दूसरा और कुछ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं जिन्होंने अपनी जान बस बचाई है, आई थिंक मोहम्मद सिराज बीच में 4 विकेट उन्होंने शायद टेल वेल को निकाल के लिए थे, तो उनकी वहां पे जान बच गई कि वो आगे के मैचेस में भी हो पाए। क्योंकि पता नहीं क्यों मुकेश कुमार को बीच में लेकर के आ गए थे वो, फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। एंड
आई थिंक और ऐसी जान बचाने वाली पारी, आई थिंक सरफराज, आई वुड से, बिकॉज नहीं, जितनी वो भी। सरफराज का तो चलो, जान बचाने से मेरा मतलब ये था कि जिनको ऐसा लग रहा था, जिसपे पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग कि ये क्या कर रहा है, हाँ, नॉट। फिर तो आई वुड से रोहित शर्मा ब्रो, यस। मतलब क्योंकि मैच के सीरीज की शुरुआत में ही जेफरी बॉयकॉट और बहुत सारे प्लेयर्स ने, एक्स प्लेयर्स ने ये बोला था कि भाई क्या रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है और कुछ खास रन नहीं बनाया टेस्ट क्रिकेट में। बट इस सीरीज में आप देखिए, 2 सेंचुरी बनाई है बंदे ने, 400 रन का आंकड़ा पार किया है। थर्ड हाईएस्ट फ्रॉम इंडिया एंड फोर्थ हाईएस्ट इन द होल टेस्ट सीरीज। करेक्ट करेक्ट, उनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी उनका काफी अच्छा इजाफा हुआ है। तो आई थिंक ही हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब वही मैंने कल एक वीडियो इसी पे बनाया था कि कैप्टेंसी इज सो गुड, एंटरटेनमेंट ऑन द फील्ड इज सो गुड दैट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिज बैटिंग। या यस, बिकॉज ऑल्दो वो जो 130 रन बनाए थे वो उनके लिए पर्सनली बहुत अच्छा था, उस मैच के लिए भी ठीक डिसेंटली अच्छा था। लेकिन वो एक काइंड ऑफ एक आंसर भी था कि नहीं, आई कैन स्कोर रन्स, आई एम नॉट हियर ओनली टू फिट, टू जस्ट सेट अप फील्डिंग्स, टू गिव बॉलर्स बॉलिंग, आई एम हियर टू मेक रन्स एज वेल। और जो वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, मतलब वो बिल्कुल। तो यू गोटा टॉक अबाउट इट यार, दैट्स आई मीन वो समथिंग। बैसबॉल के मतलब बैसबॉल की फिलोसफी पे ही रो बॉल जो हुआ है ना, भाई रो बॉल, जैस बॉल, सारे बॉल हो गए भाई बैसबॉल छोड़ करके पूरी मुझे सीरीज में। मुझे बैसबॉल का एक बात नहीं समझ में आई। बेन डकेट साहब ने बोला कि ये जो आपका यशस्वी लड़का है, ये हमें देख के सीख रहा है। तो मुझे एक बात समझाओ शिवांक आप, अगर हम इनको देख के सीख रहे हैं, बैसबॉल खेलने ये आए थे, 102 या 103, 101, 102 छक्के मारे हैं पूरे टेस्ट सीरीज में जिसमें लोगों से आई ने। सॉ दैट। 75 78 रफली, इतने तो हाँ, इंडिया ने मारे हैं। इंडिया नहीं और मारे हैं। 26 एक लड़के ने मारे हैं। मतलब बिल्कुल। जितना एक लड़के ने मारे हैं, उतना लगभग आपकी पूरी टीम ने मारी है। बेसबॉल आप खेलने आए थे, सिखा आप हमें रहे हैं। तो मतलब, तो रोहित शर्मा ने बोला, बिल्कुल। ब्रो ब्रो, होल्ड ऑन, अभी एक लड़का है हमारे पास, वो खेल नहीं रहा, वो खेलेगा ना तो बताएंगे बेसबॉल रिस कैसे। बॉल, ये रिश बॉल, पंत बॉल, सब सब निकलेगा फिर उस अब टाइम सब पर। निकलेगा। तो आई बेन थिंक डकेट साहब, आप आड़ा तिरछा खेल के रन बनाइए। ये देखो, इंडिया में तो बनते नहीं है उससे रन, सॉरी, क्योंकि इंडिया में जब बॉल 3 से 4 डिग्री टर्न लेनी शुरू होती है तो नहीं रन बनते आड़े बल्ले से। हर बॉल को आप रिवर्स स्वीप स्वीप खेल सकते हैं, बस वही एक है। सेना कंट्री में शायद रन बने, लेकिन सॉरी, हमने आपको देख के नहीं सीखा, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। बिल्कुल, आई थिंक वसीम अकरम बोलते हैं ना कि आई वांट टू हैव व्हाट दीस गाइज आर हैविंग। तो दैट इज माय रिएक्शन टू दिस वीरेंद्र होल सहवाग नहीं सागा। पता